रुकिए, वीडियो स्किप मत कीजिए क्योंकि आज का सवाल सिर्फ मणिपुर राज्य की राजनीतिक नहीं बल्कि मणिपुर के भविष्य से जुड़ा है। जिस राज्य ने देश को बहादुरी दिखाई, जहां की जमीन ने संघर्ष भी देखा और उम्मीदें भी, आज वही मणिपुर पूछ रहा है, अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या जनता फिर से पुराने चेहरों पर भरोसा करेगी या इस बार सत्ता बदलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर की जनता क्या सोच रही है? इस वीडियो के अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी में जो आंकड़े आएंगे वो आपको चौंका सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें और कमेंट में लिखिए अपने हिसाब से मणिपुर में अगली सरकार किसकी बनेगी। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का वो राज्य जहां राजनीतिक सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों से भी लड़ाई है। पिछले कुछ सालों में मणिपुर ने विकास भी देखा और तनाव भी। सुरक्षा, रोजगार, शांति और समाजता, ये चार मुद्दे इस चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। अगर हम पूछें विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो मुकाबले बेहद कड़ा रह सकता है। कुछ पार्टियों ने सीटों में बढ़त बनाई और कुछ को जनता ने कड़ा संदेश दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार जनता का मूड वही है या जमीन पर हवा बदल चुकी है? हमारी टीम ने मणिपुर के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात की। क्या जनता के पूछे गए सवाल, सबसे बड़े मुद्दे है क्या है? शांति और कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, युवाओं का भविष्य। खास तौर पर बहुत युवा मतदाता इस बार मुद्दे बहुत सोच समझकर वोट देने की बात कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए सबसे पहले ओपिनियन पोल पर कर लेते हैं थोड़ी नज़र। सबसे पहले निकल कर आता है पूर्वी फाल, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें आती हैं, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 6 और इंडिया गठबंधन को 4 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिमी फाल, जिसके अंदर विधानसभा की 13 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 5, इंडिया गठबंधन को 5 सीट जाती है, माफ कीजिए, एनडीए गठबंधन को 8 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं विष्णुपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 4 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अन्य का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों थौबल जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर इंडिया गठबंधन को 6 और इंडिया गठबंधन को 4 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का सुपड़ा दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, कमेंट में लिखे कौन सा बनेगा अगला मुख्यमंत्री। बात कर लेते हैं चांदेल जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 2 सीट निकल आती है, जिनके अंदर दोनों की दोनों सीट एनडीए पार्टी को जाती हुई दिख रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उखरूल जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेनापति जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल आती है, जिनके अंदर इंडिया गठबंधन को 2 और एनडीए गठबंधन को 4 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की तमेंगलोंग की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले जिले की, उससे पहले आप बताइए आपके हिसाब से क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं? क्या जनता चाहती है मणिपुर राज्य के अंदर सरकार बदलनी चाहिए? क्या उस बदलाव से मणिपुर राज्य के अंदर बदलाव आएगा? क्या रोजगार मिलेगा या सुरक्षा बढ़ेगी? बात करेंगे, उससे पहले कर लेते हैं चुराचांदपुर जिले की बात। उसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए गठबंधन को 4 और इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर खाली दिख रहा है। दोस्तों आज हमने बात की मणिपुर राज्य की विधानसभा की 60 सीटों की, जिसके अंदर एनडीए गठबंधन को 38 सीट जाती हुई दिख रही है, बहुमत आंकड़ा सबसे ज़्यादा है इसका, और एनडीए गठबंधन को 21 सीट जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों आज के डिजिटल सर्वे के अकॉर्डिंग तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है मणिपुर राज्य के अंदर। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मणिपुर राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताएं। आपकी एक राय जनता की बहुत बड़ा मदद साबित हो सकती है।
ये कुछ सवाल है: शांति और कानून व्यवस्था, बेरोजगार और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, और सड़क, युवाओं का भविष्य। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ये मुद्दे सरकार तक जरूर पहुंचाएं।